चलिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जो कि टाइम एंड वर्क आप देख रहे होंगे कि किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है भी क्षमता मल्टीप्लाई समय इक्वल क्या आएगा, कार्य। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी यानी क्षमता, और जो उस समय लगाने वाला है उस काम में ना, तो जितना टाइम वो देगा उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य कर पाएगा। तो इफिशियंसी यानी आपकी क्षमता, समय मतलब टाइम, कार्य मतलब वर्क। तो इफिशियंसी का अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता है भाई, टोटल वर्क आ जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई इफिशियंसी बता दीजिए, इफिशियंसी इक्वल होता है वर्क अपॉन क्या, टाइम। समझे क्या? अगर कहीं पूछा जाए कि टाइम इक्वल क्या होता है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे 2 तरीके से और लिख सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्या है हमारे पास, पी और क्यू अकेले एक काम को 9 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है क्या? ये रहा पी, ये क्यू। पी और क्यू एक काम को 9 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम क्या आएगा भाई? एलसीएम आएगा 36। ये जो एलसीएम होता है ये हमारा होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है? टोटल वर्क। अब इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो 9 का डिवाइड 4 बार, इसका डिवाइड 3 बार। जितनी बार भाग जा रहा है तो ये जो आ रहा है, ये जो यूनिट आ रहा है वो क्या है? ये है इफिशियंसी। ये जो 4 इफिशियंसी दिख रही है वो किसकी है? हमारे पी की। ये जो 3 इफिशियंसी दिख रही है वो किसकी? हमारे क्यू की। ये इफिशियंसी आ चुकी है। फिर आपसे बोला गया है कि यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में, है ना, कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, एक एक दिन छोड़कर। पहले दिन कोई और कार्य करेगा, दूसरे दिन कोई और कार्य करेगा, फिर तीसरे दिन कोई और कार्य, इस तरीके से कार्य करवाना है। तो पहला दिन और ये दूसरा दिन। भाई काम कौन शुरू कर रहा है फर्स्ट डे पे? क्यू। पहले दिन अगर क्यू आएगा तो दूसरे दिन कौन आएगा? पी। तो अगर पहले दिन क्यू आएगा तो क्यू उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी है। क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 3। जब पी आएगा तो पी उतना काम करेगा दूसरे दिन में जितनी उसकी इफिशियंसी है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये मैंने जो बॉक्स बनाया है ये 2 दिन का बॉक्स है। कितने दिन का बॉक्स है? 2 दिन का बॉक्स है। इस 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 तो काम किया क्यू ने और 4 काम किया पी ने। तो 4 और 3 टोटल काम कितना हो गया? बोलो, 7 काम हो चुका है। अब आपको ये देखना है टोटल वर्क था कितना हमारे पास, ये एलसीएम 36। तो इस 7 काम को 36 तक पहुंचाना है। या तो ये 36 बन जाए, अगर 36 नहीं बन पाता है तो कुछ ऐसा कर दें हम कि उसके आसपास पहुंच जाए। तो आप देखो इसमें अगर 7 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 42 हो जाएगा। 42 इस 36 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो बड़ा नहीं करना है, या फिर आप छोटा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर या तो वो परफेक्ट 36 बन जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये 36 बने। तो फिर क्या करेंगे भाई, छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसी से। 36 से थोड़ा बहुत छोटा रह जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 35 काम। अगर यहाँ हमने काम में 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दिनों में भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 10 दिन। यानी 35 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। अब बारी किसकी है भाई? क्योंकि बचा हुआ काम अभी बचा है, थोड़ा सा बचा हुआ है। कितना बचा है? 36 में से 35 काम हो गया तो एक काम अभी बचा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या करना है भाई। 10 दिन काम हो गया है, इसका मतलब 11वें दिन बारी किसकी है? तो यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें दिन अभी पी ने काम किया है। इसका मतलब 11वां जो दिन है वो कौन काम करने आएगा? क्यू आएगा काम करने। और क्यू उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी है। इसकी इफिशियंसी है कितनी बोलो? 3। तो अब ये 3 इफिशियंसी से काम करेगा, पर काम तो बचा हुआ है कितना? 1 यूनिट, क्योंकि 36 में से 35 काम हो गया है। तो बचा कितना है? 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, जितना काम परफेक्ट हो चुका है। जितना काम परफेक्ट हो चुका है कितना हो गया भाई? 10 दिन। तो 10 यहां लिखेंगे आप। और किसकी बारी है? क्यू की। तो क्यू काम करेगा तो क्यू उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी। कितनी इफिशियंसी है? 3। और जो काम रिमेनिंग बचा हुआ शेष 36 में से 35 काम हो गया वो आप रख देंगे ऊपर। तो आपका आंसर आएगा 10 सही 1/3 दिन। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको? 10 सही 1/3 दिन, ऑप्शन हमारा ए। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या? 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर रही हैं। ये लो, 5 मेल प्लस 6 फीमेल एक काम को कितने दिन में? 6 दिन में कर रहे हैं। और 3 मेल प्लस 5 फीमेल इस काम को कितने दिन में? 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम इफिशियंसी बना लेते हैं। क्या?
3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में अंदर, 2 पंजे 10 मेल प्लस 12 फीमेल, ये कितना आएगा 9 मेल प्लस 15 फीमेल, मेल में से मेल माइनस 10 मेल में से 9 मेल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बोलो 1 मेल, ठीक है। ये 15 फीमेल में से 12 फीमेल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 फीमेल, क्लियर। मेल की इफिशियंसी 3 है, फीमेल की इफिशियंसी क्या है 1। तो यहाँ से हम जब मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकालेंगे तो मेल की इफिशियंसी आ गई 3 और फीमेल की इफिशियंसी क्या आ गई बोलो 1। अब हमें काम किससे करवाना है, काम करवाना है 3 पुरुष और 2 महिला उस काम को करेंगी तो कितने दिन में होगा। तो यहाँ लिखते हैं 3 मेल प्लस 2 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने माना D दिन में करेंगे, ठीक है क्या। अब इसके इक्वल में कोई एक हमें इक्वेशन रखनी, कौन सी वाली, ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली। तो या तो ये इक्वेशन रखो आप इसके इक्वल में, या फिर ये वाली भी रख सकते हैं सेकंड वाली, कोई सी भी एक इक्वेशन हम रख सकते हैं इसके इक्वल में, ठीक है, उसी से आंसर आएगा। तो मैं फर्स्ट वाली रख रहा हूँ 5 मेल प्लस क्या है 6 फीमेल मल्टीप्लाई में क्या है 6, और जहां जहां अब m और f दिख रहे हैं तो m की वैल्यू में 3 पुट करनी है और f की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, समझे क्या। तो यहां पुट करते हैं 3, m की वैल्यू क्या 3 प्लस 2 f की वैल्यू क्या 1 इनटू में क्या है d, ये क्या आएगा m कितना है हमारा 3 प्लस 6 इंटू कितना आएगा 1 to 6, सॉल्व करते हैं कितना आएगा 9, ये 2, ये आएगा d, ये कितना आएगा 15, ये 6 और ये आएगा ये, ठीक है, ये आएगा 11 इंटू डी इक्वल आएगा 15 6 21, 21 गुणा 6, तो ये कितना आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 126। तो डी इक्वल आ जाएगा क्या 11 से डिवाइड कर दो, यहाँ 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11 फिर 11 एकम 11, 11 सही 5/11 आंसर आएगा, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन हमारा सी, समझे क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये रहा कि भाई ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, ये लो ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन रहा है, तो 100 अंडे में गिनने में उसको लग रहा है 4 मिनट, तो भाई 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा 25, समझे क्या, 1 मिनट में कितने गिनेगा 25, 1 मिनट में गिन देगा भाई 25 अंडे, समझे क्या। अब दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर, दूसरा व्यक्ति कौन है बी, बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिनेगा, कितने जितने ए ने गिने, तो ए ने कितने गिने थे, ए ने गिने थे 100, तो उतने ही गिनेगा ये बी, पर टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, 5 मिनट में गिन रहा है, तो डिवाइड करोगे आप तो 1 मिनट में कितना गिनेगा 20 अंडे। अब हमें काम करवाना कितना है, टोटल काम करवाना है 450 अंडे गिनवाने हैं दोनों से, ठीक है, तो टोटल काम है 450, ये वर्क है हमारा, किससे करवाने हैं दोनों से, दोनों करेंगे दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। तो देखो ए की इफिशियंसी कितनी है 25 और बी की इफिशियंसी कितनी है 20, तो यहाँ जब आप टाइम निकालना है हमको कि कितने अंडे गिन देंगे, कितने मिनट में अंडे गिनेंगे, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, किसकी इफिशियंसी, जिनसे काम करवाना है, तो ए और बी दोनों से करवाना है, तो 25 और 20 45, दोनों की इफिशियंसी ऐड करके रख दी हमने, डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना लगेगा बोलो 10 मिनट में अंडे गिन देगा, समझे क्या, 10 मिनट में अंडे गिन दे जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका तो आप क्या करेंगे, इफिशियंसी बनाएंगे, है ना, परसेंटेज का मामला है यहाँ पर, बी ए से 60% अधिक है, कौन बी ए से, तो ए से 60% अधिक है कौन बी, तो आप ए को 100% मान लो, इससे 60% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा 160, कैंसिल करेंगे 20 से, 20 पंजे 100, ये 8 बार, तो आप इफिशियंसी आ गई भाई, ए की इफिशियंसी कितनी है 5 और बी की इफिशियंसी कितनी है 8। अब आपको ये लाइन और दी गई थी ऊपर, क्या कि ए अकेला उस काम को 32 दिनों में कर रहा है, तो फॉर्मूला ये होता है इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल होता है टोटल वर्क, क्लियर। तो ए ने किया है काम और 32 दिन लगे, तो टाइम तो लगे 32 दिन, और किसने किया ए ने, तो ए ने किया होगा, तो ए ने अपनी इफिशियंसी से किया होगा, बोलो किया होगा क्या, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 5, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क कितना आएगा 160 आएगा क्या। अब इसी काम को किससे करवाना है, इसी 160 काम को किससे करवाना है कि बी अकेला उसी कार्य को करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे ये बताना है। तो ये है वर्क हमारा, और इसको किससे करवाना है बी से, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 8 से आप डिवाइड करेंगे, ये इफिशियंसी आ गई बी की, तो टाइम आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना टाइम लगेगा उसको 20
दिन। कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन? 20 दिन, ये रहा। कौन सा ऑप्शन है? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पी क्यू आर एक काम को 9, 18, 12 दिन में कर सकते हैं, जिसमें पहले दिन पी काम करता है, दूसरे दिन क्यू काम करता है और तीसरे दिन आर काम करता है। फिर इसी चक्र को पूरा होने तक जारी रखते हैं, ऐसे काम करते हैं अल्टरनेट। ठीक है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ये आया पी, ये आया क्यू, ये आया आर। पी क्यू आर कितने कितने दिन में कर रहे हैं? पी कर रहा है 9, 18, 12, ये 9, 18 और ये 12। एलसीएम क्या आ जाएगा? 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ठीक है क्या? 12 तिया 36, ये लो। ठीक है, अब काम कैसे कर रहे हैं? पहले दिन P, दूसरे दिन Q और फिर तीसरे दिन R। तो भाई P, Q और R ऐसे काम कर रहे हैं। तो पहले दिन P आएगा तो उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी है, दूसरे दिन Q आएगा तो उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी है। R कितना काम करता है? 3। तो हमने देखा ये 3 दिन का बॉक्स बना इस बार। ठीक है ना, 1, 2, 3। तो 3 दिन में कितना काम कर दिया? 3 दिन में कितना काम कर दिया? 4 और 2 6 और 3 9। टोटल काम कितना हो गया बोलो? 9 काम हो गया। पर हमें ये होता है ये एलसीएम, ये क्या होता है हमारा? ये होता है टोटल वर्क होता है क्या? तो हमें इस 9 को या तो ये 36 बन जाए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। 36 बन रहा है क्या? तो बिल्कुल बन रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 36 काम हो जाएगा। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो दिनों की संख्या में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12 दिन। ये टोटल 36 काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन। कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन हमारा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6। एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले कार्य करने पर ABCD क्रमशः 15, 12 और 20 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D। इनके अकेले अकेले काम करने का टाइम दिया हुआ है। कितना कितना है? 15, 12, 20 और 8। 15, 12, 20 और 8। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120, 15 8 120, 12 धाम 120, 20 120 और ये 15 8 120। ठीक है, या ये एफिशिएंसी। अब आपको ये बोला गया है यदि A और D एक साथ टीम सन में काम कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है? A और D। और इनकी टीम का जो नाम है वो क्या है? ये है सन टीम। ठीक है, अब A और D काम कर रहे हैं तो A की इफिशियंसी 8 है, D की इफिशियंसी 15 है। 15 और 8 टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 23 बनेगा क्या? फिर दूसरी टीम क्या है हमारी? B और C। B और C की टीम क्या है? ये रहा B, ये रहा C। इनकी टीम का जो नाम है वो है मून टीम। ठीक है, तो B कर रहा है और C कर रहा है, तो B की इफिशियंसी 10, C की इफिशियंसी 6, 10 और से कितना हो जाएगा? 16। ठीक है क्या? फिर हमारे कौन काम कर रहा है? A और C। A और C, A और C यहां काम करवाएंगे। अगर A और C से करवाएंगे तो A कितना है? 8 और C है 6। 8 प्लस 6 और इनकी टीम का नाम है टीम रेड। टीम रेड। तो टोटल इनका जो 8 और 6 कितना हो रहा है? 14। तो ये एफिशिएंसी आ गई टीम सन की, ये एफिशिएंसी आ गई टीम मून की, ये एफिशिएंसी आ गई टीम रेड की। आपसे पूछा क्या है? कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइप कर देगी? तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस टीम की इफिशियंसी या जिस व्यक्ति की इफिशियंसी क्या होती है? ज्यादा, उसको टाइम लगता है कम। और जिस व्यक्ति या जिस टीम की इफिशियंसी कम होगी तो उसको टाइम लगेगा ज्यादा। तो हमसे पूछा है सबसे कम टाइम किसको लगेगा? तो सबसे कम टाइम उसको लगेगा जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो इन तीनों टीमों में किसकी इफिशियंसी ज्यादा है भाई? ये 23 एफिशिएंसी है, सबसे ज्यादा है इन तीनों में। तो किसकी है ये? टीम सन की। जो टीम सन कहां आंसर दिख रहा है हमको? ऑप्शन बी पर। टीम सन कहां आंसर दिख रहा है हमको? ऑप्शन बी पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है कि आदित्य और भास्कर 15,000 रुपए को मैं पूरा एक कार को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो आदित्य है और कौन है? भास्कर है। ठीक है, और एक बात और बोली गई है, यदि
चंद्रा की सहायता से ये 6 दिन में काम को पूरा करते हैं। अगर ये अकेले अकेले करते हैं, कौन कौन, आदित्य और भास्कर, आदित्य कर सकता है 15 दिन में, भास्कर करता है 18 दिन में, पर ये चंद्रा की सहायता लेते हैं, कौन कौन, आदित्य प्लस भास्कर प्लस चंद्रा अगर हो तो टाइम लगता है 6 दिन, समझे क्या। अब एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आएगा 90, 15 छिक्का 90, 18 पंजे 90 और ये 15, क्लियर। अब यहां हम देखेंगे कि भाई आदित्य की इफिशियंसी 6 है तो यहां भी आदित्य की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, 6। यहां भास्कर की इफिशियंसी अगर 5 है तो यहां भी भास्कर की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, 5। तो आप देखें 15 में से आदित्य की इफिशियंसी 6 है और भास्कर की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो क्या बचेगा, इसकी इफिशियंसी क्या बचेगी, 6 और 5 11, तो ये क्या बचेगी, 4 इफिशियंसी किसकी, चंद्रा की। तो आपसे पूछा गया है कि चंद्रा का हिस्सा बताएं उस टोटल रुपए में, तो टोटल उन्होंने 15,000 रुपए का ठेका लिया था, तो ये 15,000 रुपए जो बटेंगे वो कैसे बटेंगे, इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बटेंगे। तो तीनों की टोटल इफिशियंसी कितनी है, 15, और इसमें से किसका भाग बताना है आपको, चंद्रा का। तो चंद्रा का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट, 15 एकम 15, कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा बोलो, 4,000। कहां दिख रहा है हमको, ऑप्शन ए पर, क्लियर है, ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है कि 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को, किसी दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं, ठीक है, और 6 पुरुष 8 फीमेल उस काम को 14 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से लेते हैं भाई 8 मेल प्लस क्या, 12 फीमेल, ठीक है, 8 मेल 12 फीमेल इस काम को 10 दिन में कर रही हैं, और 6 मेल प्लस क्या, 8 फीमेल इस काम को कितने दिन में, 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है क्या। इसको कैंसिल करेंगे, यहां से एफिशिएंसी बनाएंगे, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे तो 5, इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 8 पंजे 40 मेल प्लस 12 पंजे 60 फीमेल, ऐसे 7 का करते हैं 42 मेल प्लस 56 फीमेल, मेल में से मेल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 मेल, फीमेल में से फीमेल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बोलो, 4 फीमेल, यहां से मेल अपॉन फीमेल क्या बचेगा, 4/2, मेल की वैल्यू ये उसके सामने वाली और फीमेल की वैल्यू ये। इसको और छोटा कर लेते हैं कैंसिल करके, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो जो इफिशियंसी आई हमारे पास वो क्या आई, 2:1, ठीक है। अब हमको काम किससे करवाना है भाई, एक महिला अकेले से, एक महिला अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो हमने लिखा एक फीमेल माना कितने दिन में करेगी, एक फीमेल करेगी भाई डी दिन में, ठीक है। अब इसके इक्वल में कोई भी एक इक्वेशन, या तो ये इक्वेशन रखनी है हमको या फिर ये वाली इक्वेशन रखनी है, ठीक है ना, कोई भी एक इक्वेशन इसके इक्वल में रख सकते हैं। तो मैं ये रख रहा हूं 8 मेल प्लस क्या, 12 फीमेल कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। जहां जहां m दिख रहा है वहां वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 2, जहां f दिख रहा है वहां वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, ठीक है क्या। तो करते हैं भाई 1 इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या है 1, इंटू में क्या है बोलो डी, डी तो हमें निकालना है, फिर यहाँ लिखेंगे 8, m की वैल्यू क्या है 2 प्लस 12, f की वैल्यू 1 गुणा में 10। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो d आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, यह आएगा 12 गुणा में 10, 16 12 28 गुणा में 10 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल कितना आ जाएगा बोलो 280, कितना आ जाएगा 280, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन हमारा डी, क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, कि 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को कितने दिन में, 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है वैसे ही, 6 मेल प्लस 8 फीमेल इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में, ठीक है। और 8 पुरुष 12 महिलाएं, 8 मेल प्लस 12 फीमेल इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। यहाँ से हम एफिशिएंसी बना लेंगे, क्या 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 42 मेल प्लस 56 फीमेल क्या बनेगा, 40 मेल प्लस 12 पंजे 60 फीमेल, मेल में से मेल माइनस करेंगे, ठीक है क्या, 42 में से 40 मतलब 2 मेल बराबर 60 में से 56 यानी 4 फीमेल,
मेल की इफिशियंसी 4, यहाँ से 2, तो मेल अपॉन जब फीमेल वैल्यू लिखेंगे तो आएगा 4/2, और कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये काटा हमने 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो फाइनल रेशो क्या आया, मेल का 2 और फीमेल का आया 1। अब आपसे क्या पूछा है, यदि एक आदमी अकेला करे, एक मेल से करवाना है, तो एक मेल कितने दिन में करेगा, तो हमने मान लिया D दिन में करेगा। कोई भी एक इक्वेशन रखनी होती है इसके सामने वाली, है ना, या तो ये फर्स्ट इक्वेशन या फिर ये सेकंड वाली, कोई भी एक रख लो, तो मैं फर्स्ट रख रहा हूँ, ठीक है। 6 मेल प्लस 8 फीमेल इंटू कितना था, 14 दिन। क्लियर। बस जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू हमें 2 पुट करनी, जहाँ f दिख रहा है वहाँ वैल्यू, तो यहाँ 1 इंटू m, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू में t, यहाँ लिखेंगे हम 6 m की वैल्यू 2 प्लस 8 f की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2d, यहाँ से कितना आएगा 12 प्लस 8 गुणा में 14, 12 8 20 गुणा में 14, ठीक है क्या। तो 2 इंटू डी या 2d, यहाँ से कैंसिल कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 10, तो d इक्वल आ जाएगा 10 का गुणा 140 से करेंगे तो कितना आएगा 140। कहाँ दिख रहा है हमें आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या ABC किसी कार को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और लिखा है प्रत्येक तीसरे दिन, तो समझना क्वेश्चन को, प्रत्येक तीसरे दिन B और C A की सहायता करते हैं। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या A B और C, तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे, कितना कितना टाइम लग रहा है, A को लग रहे हैं 20 दिन, B को लग रहे हैं 30 दिन और C को लग रहे हैं 60 दिन। एलसीएम क्या आएगा बोलो, 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये आई इफिशियंसी। अब क्या है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन, यही लाइन है बस, ठीक है ना, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता करते हैं, कौन, बी और सी, किसकी, ए की, तो पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, पर तीसरे दिन ए काम कर रहा है, पर ए की सहायता करने कौन कौन आ रहा है, बी और सी, ये बोला गया है, समझे क्या। पहला दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी ए काम करेगा, पर तीसरा दिन जैसे ही होगा उस दिन ए तो करेगा ही करेगा, ए के साथ बी की, ए के साथ कौन कौन आएगा, बी और सी आएंगे इसकी सहायता करने के लिए। तो पहले दिन ए आएगा तो उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी, मतलब 3, दूसरे दिन भी 3, यहाँ 3, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 1। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये बॉक्स जो बनाया वो बनाया हमने 3 दिन का, ये 3 दिन का बॉक्स बना है। 3 दिन के बॉक्स में कितना काम हुआ है, 3 और 3 6, 3 9 10 11 और 1 12, 12 काम हुआ भाई। कितना काम हुआ, टोटल 12 काम कर चुके हैं। अब टोटल क्या होता है हमारे पास, टोटल जो काम होता है ये होता है एलसीएम, टोटल वर्क होता है वो होता है ये एलसीएम, ठीक है क्या। तो टोटल वर्क है क्या हमारे पास 60, तो इस 12 को हमें 60 बनाना है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दें कि 60 बन जाए। तो किससे कर दें, 5 से, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 5 से यहाँ भी कर दो, तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ आ जाएंगे 15 दिन। तो 15 दिन में ये टोटल कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। और हमें काम कराना कितना था भाई, 60 ही काम कराना था। तो 60 काम करने में कितना टाइम लग गया हमको, 15 दिन। कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन, ऑप्शन हमारा ए। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिनों में कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो अल्टरनेट वाला केस है भाई, ए है और ये बी है। ए और बी कितने कितने टाइम में कर रहे हैं, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो, 60, ठीक है। इसका करेंगे तो 6, इसका करेंगे तो 5। अब किससे काम शुरू कर पा रहे हैं, ए काम को शुरू कर रहा है, ठीक है। ए काम शुरू कर रहा है तो पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। तो पहले दिन ए उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी, मतलब 6, दूसरे दिन बी उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया हमने वो 2 दिन का एक बॉक्स बनाया हुआ, ठीक है। 2 दिन के बॉक्स में कितना काम है, 6 और 5 11 काम हुआ है। कितना काम हुआ है टोटल, 11 काम हुआ है। क्लियर है क्या। अब हमें टोटल इस 60 तक पहुंचना होता है, एलसीएम जो होता है हमारा टोटल वर्क। तो 11 को 60 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें, अगर 6 से कर दूं तो 66 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है, या तो कंप्लीट 60 बन जाए तो 60 नहीं बनेगा, फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा बोलो, 55। 55 काम कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आप 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 10 दिन। 55 काम करने में टाइम क्या लगा,
10 दिन। पर अभी काम रह कितना गया है 5। अगर 5 काम रह गया है तो अब हमें ये देखना है भाई बारी किसकी है। तो 10वां दिन किसका था, अब 11वें दिन कौन काम करने आएगा। तो आप जैसे ही देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें दिन अभी बी ने काम किया। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक है विषम दिन और ये कैसा एक सम दिन, इवन ऑड। समझे क्या क्या, ये एक है इवन नंबर, एक है ऑड, यानी पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा, यानी हर सम दिन वाले दिन कौन काम कर रहा है बी। और 10वां दिन मतलब कैसा एक सम दिन है, एक इवन नंबर है। तो इवन के बाद अब ऑड आएगा तो बारी किसकी है ए की। तो ए आएगा तो ए उतना काम करेगा जितनी उसकी इफिशियंसी है। ए की इफिशियंसी है कितनी 6, पर काम बचा कितना है, काम तो बचा है 5। तो आंसर क्या देंगे आप, आंसर ऐसे देंगे जितना काम हो चुका है वो लिखेंगे आप, क्या जितना काम हो चुका है वो लिखना है 10। अब बारी किसकी है भाई ए की, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 6, वो लिखेंगे आप नीचे। अब जितना भाग शेष बचा हुआ, रिमेनिंग भाग कितना बचा है, 60 में से 55 काम हो गया तो बचा कितना है 5। तो आपका आंसर आएगा 10 सही 5/6 दिन। क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन हमारा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है और सिम्मी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। यदि राज उनमें शामिल हो जाता है तो तीनों मिलकर काम को 4 दिन में करते हैं। तो कौन कौन है, मीनू है और कौन है, सिम्मी है। और मीनू और सिम्मी के साथ राज शामिल हो जाए, यानी मीनू प्लस सिम्मी प्लस राज, तो ये काम कितने कितने दिन में कर देते हैं। तो अकेली मीनू कर देती 16 दिन में, अकेली सिम्मी कर देती है 12 दिन में, और ये तीनों शामिल हो जाएं तो काम को लगते हैं 4 दिन करने में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो, 48, 16 3 48, 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे तो 12। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब मीनू की एफिशिएंसी आप देखोगे तो कितनी है 3, और सिम्मी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 4 और 3 7 एफिशिएंसी तो इन दोनों की हो चुकी है। तो बची हुई इस 12 में 3 एफिशिएंसी इसकी और 4 एफिशिएंसी इसकी है, तो बची हुई एफिशिएंसी किसकी होगी, आपके राज की। तो 4 और 3 7, तो यहाँ जो एफिशिएंसी बनेगी वो राज की क्या बनेगी 5 यूनिट। क्लियर है क्या। आपसे पूछा है कि राज अकेला उस कार्य को करेगा तो कितना समय लेगा। तो टोटल काम क्या है हमारा, ये 48 काम है, किससे करवाना है, राज से। तो राज करेगा तो राज की इफिशियंसी लेनी पड़ेगी, राज की इफिशियंसी क्या है 5। तो ये हमारा वर्क हुआ, ये हमारी इफिशियंसी आ गई। और तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा टाइम। तो आप देख सकते हैं ऐसा कहाँ दिख रहा है, 48/5 दिन लगेंगे राज को इस काम को करने में। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्या दिया हुआ है कि सी ए से दुगना कार्य कुशल है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन। आप देख रहे हैं लैंग्वेज बहुत बड़ी सी है। तो क्या लिखा है, सी ए से दुगना कार्य कुशल है जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ध्यान देखते हैं क्या लिखा है, सी ए से दुगना कार्य कुशल है। तो यहाँ पर इफिशियंसी मिल चुकी है हमको, किसकी इफिशियंसी मिली है, सी की और ए की। ठीक है, सी ए से दुगना कार्य कुशल है, तो सी ए से दुगना कार्य कुशल है। तो ये इफिशियंसी ऐसे बनेगी, एक को अगर 1 मान लें तो सी ए से दुगना है, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये इफिशियंसी आ गई किसकी, सी की और ए की। अब एक लाइन और दी गई है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। क्या लेता है, 3 गुना अधिक समय। यहाँ समय की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, यहाँ समय की। और यहाँ किसकी बात चल रही थी, कार्य कुशल मतलब इफिशियंसी की। ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट लाइन में जो बात चल रही थी वो चल रही थी इफिशियंसी की, और सेकंड वाली लाइन में जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, टाइम की। तो यहाँ लिखा है सी बी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो यहाँ लिखते हैं हम टाइमिंग का रेशो बनेगा किस किस का, बी और सी। बी किससे, बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना, सी से 3 गुना कितना, सी से 3 गुना समय लेता है कौन, बी। तो ये आया हमारा टाइमिंग। अब आप क्या करोगे, इधर आप देखोगे तो सी और ए का एफिशिएंसी का रेशो है, और यहां देखोगे तो बी और सी का टाइमिंग का रेशो है। ठीक है ना, तो ये तो टाइमिंग का रेशो, अगर मैं इसको भी अगर टाइमिंग का रेशो बनाना चाहता हूं तो अगर इस रेशो को मैं पलट दूं, है ना, इनवर्स होता है एफिशिएंसी का रेशो, इनवर्स होता है किसके, टाइम का, और टाइम का रेशो इनवर्स होता है एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी का रेशो दिया हो, अगर उसको पलट दें तो टाइम का आ जाएगा, और टाइम का रेशो अगर पलट दें तो किसका आ जाएगा, एफिशिएंसी का। तो यहाँ दिया हुआ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेशो अगर पलट दें 2 1 को 1 2 लिख दें तो ये किसका रेशो बन जाएगा बोलो, टाइमिंग का। क्लियर है क्या। अब आप देखेंगे यहां लिखा था ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है क्या, 10 दिन में ए अकेला कर रहा है 10 दिन में। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, देखो
ए को काम करने में टाइम क्या लगा, 10 दिन। ए को काम करने में टाइम क्या लगा बोलो, 10 दिन। यहाँ लिखते हैं ना, ए को काम करने में जो टाइम लगा वो लगा भाई 10 दिन। अब आप यहाँ देखोगे ए का जो टाइम करने का यूनिट है यहाँ पर कितने यूनिट है टाइम लगा ए को, 2 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि भाई ए का ये 10 यूनिट हमारे 2 यूनिट के बराबर है क्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आएगी क्या। अब यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ कि ए बी और सी, ए बी और सी इनके यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है और मुझे ये बताना था कि भाई ए काम को कर रहा है तो ए का यूनिट कितना था 2, तो ए कितने में कर रहा होगा 10 दिन में। अब मुझे बी निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो बी के टाइम की यूनिट कितनी है बोलो, 3 यूनिट। बी के टाइम की यूनिट कितनी है, 3 यूनिट। तो 5 3 15, तो बी कितने टाइम में कर रहा होगा, 15 दिन में। अब मुझे सी निकालना है तो सी चाहे आप यहां से देख लो या तो यहां मल्टीप्लाई कर दो या यहां मल्टीप्लाई कर दो। सी की टाइमिंग का यूनिट कितना है 1, जैसे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5 एकम 5। तो ये आगे हमारा ए कर रहा है 10 में, बी कर रहा है 15 में, सी कर रहा है 5 में। तो अब एलसीएम जब लेंगे 10 15 और 5 का तो कितना आ जाएगा 30। यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 3 30, 15 दूनी 30 और 5 का 30। तो एलसीएम लेने के बाद इनकी इफिशियंसी आ गई है 3 2 और 6। अब देखते हैं, बस अब क्वेश्चन होने वाला है। अब क्या बचा हुआ है इसमें, अब लिखा है यदि वे जोड़े में कार्य करते हैं ए बी बी सी और सी ए की जोड़ी बनाते हैं जिसमें पहले दिन ए और बी काम करते हैं। तो देखो इस तरीके से काम हो रहा है क्या कि भाई पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहले दिन कौन काम कर रहे हैं, ए बी। पहले दिन काम करेंगे ए प्लस बी। दूसरे दिन कौन काम करेंगे, बी प्लस सी। और तीसरे दिन कौन काम करेंगे, सी प्लस ए। इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर पहले दिन ए और बी काम करेंगे तो उतना काम करेंगे जितनी उनकी एफिशिएंसी है। तो 3 इसकी है और 6 इसकी है, तो क्या 3 + 6 मतलब 9 काम कर दिया, ठीक है। बी और सी काम करेंगे तो बी कितना है 2 और सी कितना है 6, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सी और ए करेंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 3 और 6, यहाँ हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी है हमारे पास 6 और ए कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ सही करते हैं, कितना है ये ए रखना था हमको। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए है 3 और बी कितना है हमारे पास 2, तो 3 और 2 यहाँ बनेगा 5। क्लियर है, ए बी बी सी और सी ए। तो ये बनेगा भाई 3 दिन का बॉक्स। क्लियर है क्या, ये बनेगा हमारे पास 3 दिन का बॉक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ, ये हुआ हमारे पास 22 काम हो गया। क्या कितना काम हो गया, 22 काम हो गया, ठीक है ना। क्लियर, टोटल कितना काम हो गया 22 काम हो गया। अब हमें क्या करवाना है, यहां से इस 22 को कहां तक पहुंचाना था, इस 30 तक पहुंचाना है, क्योंकि टोटल काम क्या होता है हमारा एलसीएम। 22 को 30 तक पहुंचाना और 3 दिन काम हो चुका है। अब आप देखोगे चौथा दिन किसका काम करने का होगा, तो देखो 1 2 3 यानी 3 दिन काम हुआ है। तीसरे दिन किसने काम किया, सी और ए ने काम अभी किया है। तो बारी किसकी, अब बारी हमारे ए और बी की। तो ए और बी उतना काम करेंगे जितनी उनकी इफिशियंसी है। तो ए और बी कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। और हमारे पास जो काम बचा हुआ है वो बचा कितना, यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं, नीचे जगह कम है, यहाँ लिखते हैं क्या था कि 3 दिन बराबर क्या था 22 काम था क्या, है ना। अब अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन जो बारी है वो किसकी है, ए और बी की। तो ए और बी उतना काम करेंगे जितनी उनकी इफिशियंसी है। तो अगला दिन हो गया, तो 3 में अगला दिन काम करने के बाद दिन कितने हो गए 4। और ये अगले दिन जब काम किया, काम किसने किया, ए और बी ने। ए और बी ने कितना काम किया होगा 5, तो 5 यूनिट काम हो गया। तो काम हो कितना गया, 22 पहले से था, 27 हो गया अब काम टोटल 5 ऐड करने के बाद। तो 27 काम हुआ है कितने दिन में,
4 दिन में। अब आप देखेंगे बारी किसकी है भाई, बारी किसकी है, अगले दिन काम करने की बारी किसकी है, बी और सी। तो बी और सी उतना काम करेंगे जितने की इफिशियंसी बची हुई है। तो भाई टोटल काम हो कितना गया, 27। 27 कितने में से हुआ है, 30 में से। तो बचा कितना है, 3 काम बचा है। तो अब आप देखेंगे अगर बी और सी आएंगे तो उतना काम करेंगे जितनी उनकी इफिशियंसी है। तो 8 काम करेंगे वाकई, पर काम तो रह गया कितना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम रह गया है। तो आपका आंसर कैसे आएगा, जितना काम हो चुका है, जितने दिन परफेक्ट काम हो गया वो रखेंगे 4। अब बारी किसकी है, बी प्लस सी की। तो जो जितना काम करेंगे वाकई टोटल यूनिट आपका, वो कहाँ रखेंगे हम, नीचे। और जो शेष भाग बचा हुआ, तो 30 में से 27 काम हो गया, तो बचा कितना, 3 यूनिट काम बचा है। तो आप बोलेंगे कि 4 सही 3/8 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में, 4 सही 3/8 दिन में काम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन बड़ा था, कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष छोड़ जाते हैं। शेष पुरुष द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम क्या, कि 7 पुरुष कर रहे हैं, 7 पुरुष कर रहे हैं 12 दिन में, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। ये इसका इफिशियंसी है और ये इनकी उनके संख्या है। क्या है, 7 पुरुष एक कार को 12 दिन में कर रहे हैं, ये उनका टाइम है और ये इनकी इफिशियंसी। तो टोटल कितना बनेगा, 12 सत्ते 84, ठीक है। अब वे काम शुरू करते हैं, कौन, 7 पुरुष। 7 पुरुष ने काम शुरू किया और कितने दिन किया, ये देख लो कितने दिन किया। वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद, यानी 7 पुरुष ने 5 दिन काम किया, तो कितना काम कर लिया होगा, 35 काम कर लिया होगा। तो शेष काम क्या बचा होगा, बोलो शेष काम क्या बचा होगा, यहाँ से शेष काम बचा होगा 49। बचाएगा क्या, इतना ही बचेगा। अब आपसे क्या बोला गया है कि 5 और दिन के बाद 3 पुरुष छोड़ जाते हैं ना, यही बोला है। 5 दिन काम करने के बाद 3 पुरुष छोड़ जाते हैं। तो पुरुष थे कितने, 7 में से 3 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो पुरुष बचे कितने, 4। अब ये 4 पुरुष इस बचे हुए काम को, है ना, ये 4 पुरुष इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। तो टोटल काम बचा हुआ कितना है हमारा, 49। और बचे हुए पुरुष कितने, अब 3 छोड़ गए, तो बचे कितने, 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोलो 4 एकम 4, फिर ये क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 1। तो आंसर आना चाहिए 4 सही 12 सही 1/4 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, 12 सही 1/4 दिन। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अन्नू बिन्नी की अपेक्षा कार्य करने में 4 गुना कुशलता पूर्वक है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद लिखा है यदि अन्नू अकेले उस कार्य को करे तो वह कितने घंटे में काम को पूरा कर देगी, ठीक है। अन्नू बिन्नी की अपेक्षा कार्य करने में 4 गुना कुशलता पूर्वक, यानी इफिशियंसी है। अन्नू और बिन्नी की जो इफिशियंसी दी है हमें, वो क्या है, अन्नू और बिन्नी की जो इफिशियंसी है, कौन 4 गुना कुशल है, अन्नू बिन्नी की अपेक्षा कितनी है, 4 गुना इफिशियंस है। मतलब अन्नू की इफिशियंसी 4 गुना ज़्यादा है किससे, बिन्नी से। इसके बाद लिखा है वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसे किया होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क, यही फॉर्मूला होता है। इनको काम करने में कितना टाइम लगा, 12 घंटे। और इन दोनों ने मिलकर किया है तो दोनों की इफिशियंसी से किया होगा ना, तो 4 और 1 5, 5 की इफिशियंसी से 12 घंटे में काम किया, तो टोटल कितना काम हुआ होगा, 60 काम। टोटल काम कितना है यहाँ, 60। अब इस काम को यदि अन्नू अकेले इस काम को करेगी तो कितने घंटे लगेंगे, तो टोटल काम है हमारे पास 60। किससे करवाना, ये वर्क है, टाइम बताना है, इफिशियंसी डिवाइड करें किसकी से, अन्नू की से, क्योंकि अन्नू से काम करवाना है। तो अन्नू की इफिशियंसी क्या है हमारे पास, 4। 4 से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 15 दिन। कितना आ जाएगा, बोलो 15 दिन, ठीक है ना, सॉरी 15 हावर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सी। क्लियर है क्या, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12-14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन बाद विनेश ने काम छोड़ दिया है, तो शेष बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिनों में पूरा करेगा, ये है 13। देखो प्रकाश
और कौन है, विनेश, प्रकाश और विनेश कितने कितने घंटे या कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तो ये 12 और ये 14, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 14। इन्होंने एक साथ काम आरंभ किया और 3 दिन के बाद विनेश ने काम छोड़ दिया, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 84। 12 सत्ते 84, 14 चिक्का 84। तो एलसीएम लेने के बाद इफिशियंसी 7 और 6। आपसे बोला है कि उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया और 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो दोनों ने काम किया है, तो दोनों की इफिशियंसी हो कितनी रही है, दोनों की इफिशियंसी हो कितनी रही है, 6 और 7 टोटल कितना हो रहा है, 13। कितना हो रहा है, 13 यूनिट इनकी इफिशियंसी हो रही दोनों की मिलाकर, इसकी और इसकी, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 39। कितने में से, टोटल 84 में से। 84 में से अगर 39 काम कर चुके हैं तो बचेगा काम कितना, बोलो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 45 काम बचेगा क्या। तो बचा हुआ काम कितना है हमारे पास, ये है हमारा रिमेनिंग भाग, शेष भाग, ठीक है। शेष काम बचा है। इसके बाद 3 दिन के बाद क्या हुआ, विनेश ने काम छोड़ दिया, तो शेष बचा हुआ काम कौन करेगा, प्रकाश करेगा। तो शेष बचा हुआ काम जो है वो है कितना, 45। और किससे करवाना है, विनेश से। तो विनेश की इफिशियंसी ले लो। विनेश की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, विनेश की इफिशियंसी है 7। 7 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 45/7। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन हमारा डी। आंसर क्या आएगा, 45/7, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। तो ये भाई M1 D1 वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। ये M1 D1 इक्वल होता है M2 और T2। M मतलब व्यक्ति, मैन, D मतलब दिन। यहाँ पर M2 मतलब दूसरी लाइन में जो व्यक्ति दिए हैं वो, और यहाँ जो दिन दिए हैं वो निकालना होते हैं। और इसमें हमेशा क्या, वर्क W1 और रुपए पैसे कुछ भी दिया हो R1, यहाँ भी आपका W2 रुपए पैसे अगर दिए हों तो यहाँ है ना, वर्क और रुपए पैसे जो भी कुछ आएगा वो नीचे रखते हैं अपॉन में, बाकी सब कुछ ऊपर, डे घंटे वंटे जो भी कुछ आएगा वो सब कुछ ऊपर। तो यहाँ लिखा है 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति आपका यहाँ आएगा, 10 व्यक्ति कितना, 50 फीट गहरा कुआं, ये उसका वर्क है, तो वर्क को नीचे रखना है। वर्क को कहाँ रखना है, नीचे। ये रहा वर्क, कहाँ रखना है हमें, नीचे अपॉन में। 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद रहे हैं। ये तो D1 है तो यहाँ रख दिया हमने। फिर क्या है, दूसरी लाइन में क्या है, ये सेकंड लाइन यहाँ से चालू हो रही है 10 दिन में, तो यहाँ पर दिन रखना है 10 दिन में। D2 है ये, 10 दिन में रखा हमने, D2 रख दिया 10 दिन। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं, तो 100 फीट गहरा ये उसका वर्क है, वर्क कहाँ रखना है, नीचे। ये आया 100 फीट गहरा कुआं। खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हमें M2 क्या करना है, निकालना है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटा 5, 5 से और काटा, 5 दूनी 10। तो M2 इक्वल क्या आ जाएगा, बोलो M2 इक्वल आ जाएगा 8 दूनी कितना, 16। ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 18। क्या 20 महिलाएं एक कार को 15 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की इफिशियंसी बतानी है, कार कुशलता बतानी है, ठीक है क्या। तो यहाँ लिखते हैं हम 20 फीमेल क्या, 20 फीमेल एक कार को 15 दिन में, 20 फीमेल 15 दिन में, और 16 मेल इस काम को 15 दिन में, ठीक है। इफिशियंसी बतानी है तो 15 से 15 कैंसिल कर दो, 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो 5F इक्वल 4M आ रहा है। इसको और जब सॉल्व करेंगे मेल अपॉन फीमेल, तो मेल की इफिशियंसी आएगी आपकी क्या, मेल की इफिशियंसी क्या आएगी, उसके सामने वाली, मेल की इफिशियंसी क्या आएगी, उसके सामने वाली वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है क्या। ये क्या था हमारा, तो मेल की इफिशियंसी आएगी जस्ट उसके सामने वाली, मतलब 5, और फीमेल की इफिशियंसी आएगी उसके सामने वाली। तो मेल की इफिशियंसी 5 है, फीमेल की इफिशियंसी 4 है। आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पहले लिखा है पुरुष, क्या लिखा है, पुरुष और महिला, है ना। तो मेल की इफिशियंसी 5 है, तो मेल अनुपात फीमेल पूछा हुआ है, तो 5 अनुपात क्या आएगी, बोलो 4। तो आंसर ये होना चाहिए, मेल और फीमेल का रेशो 5:4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक साड़ी को 11 दिन में
ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। यदि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि ए को प्रत्येक विषम दिन बी तथा प्रत्येक सम दिन सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये रहा भाई, करते हैं। क्या है? ए 11 दिन में एक साड़ी, बी 20 दिन में, बी क्या 20 दिन में और सी जो है वो 55 दिन में, ठीक है क्या। तो एलसीएम आएगा इसका 220, ये कितना आएगा 20, ये आएगा 11 और ये आएगा 4, ठीक है। ये आएगी इफिशियंसी। अब क्या लिखा हुआ है, यदि ए को प्रत्येक विषम दिन बी की सहायता मिलती है, किसकी? विषम दिन, तो पहला दिन और ये दूसरा दिन, समझे क्या। तो ए को सहायता मिल रही है किसकी? बी की और सी की, पर ए को विषम दिन वाले दिन किसकी सहायता मिल रही है? बी की। तो विषम दिन, पहला दिन विषम है, यानी इसका मतलब है ए और बी काम करेंगे। दूसरा दिन मतलब सम दिन है, तो आप ए को किसकी सहायता मिलेगी? सी की। इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। तो ए और बी काम करेंगे, तो ए को लगा 20, बी का एफिशिएंसी ये, तो टोटल कितना हो रहा है हमारा 31, ठीक है 31। यहां देखोगे तो कितना बनेगा, ए कितना है 20, सी कितना है 4 यानी 24। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 2 दिन का काम हुआ। ये कितने दिन का? 2 दिन। इस बॉक्स में कितने दिन काम है? 2 दिन का, 1 और 1 2, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हुआ? 55 काम हो गया क्या। अब इस 55 को हमें क्या बनाना है? 220 तक ले जाना है। तो इस 55 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 220 बन जाए? तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? बोलो 220 काम हो जाएगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। तो ऑप्शन आना चाहिए कि 220 काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 8 दिन लग रहे होंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ऑप्शन आएगा ए। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो यहां से हम एफिशिएंसी बना लेते हैं। क्या एफिशिएंसी क्या बनेगी? 100 कौन है भाई? बी ए से अधिक कुशल है, तो ए को मान लो 100%, तो बी क्या बनेगा? बोलो 125 बनेगा क्या, क्योंकि ये इससे 25% अधिक कुशल है। ये 100 है तो इससे 25% अधिक होगा, तो ये कितना होगा? 125। इसको और छोटा कर लो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। तो इफिशियंसी क्या आ गई? बोलो 4:5। आपको बोला गया है ए और बी मिलकर कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है हमारा, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल इनको टाइम लगा 8 दिन, किसको? दोनों को। और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9, यानी 9 की एफिशिएंसी से 8 दिन लगे। इसका मतलब है टोटल काम कितना रहा होगा? 72। अब इस 72 काम को, 72 काम को किससे करवाना है? ये करवाना है भाई आपको अकेले, ए अकेला उसी काम को करेगा तो कितना टाइम लगने वाला है? तो ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? बोलो 4। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ए को टाइम लगेगा 18 दिन। क्लियर है क्या? कितना लगेगा? 18 दिन। समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई ए बी और सी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम क्या? ए प्लस बी प्लस सी कितना? 40, ठीक है। फिर बी और सी कितने में कर रहे हैं भाई? 60 में। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं? 60 में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। क्या आ जाएगा? 120। इसका डिवाइड करेंगे 3 बार, इसका डिवाइड करेंगे 2 बार। फिर लिखा हुआ है क्या? बी ए से 25% अधिक कार्य क्षमता रखता है, ठीक है। इस लाइन को बाद में देखेंगे। ये पकड़ो, ए और बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन कार्य करते हैं, है ना। तो ए बी सी की इफिशियंसी है 3 और ये 30 दिन काम करते हैं। तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे? 90, ठीक है। कितना काम कर देंगे? 90। कितने में से? टोटल काम 120 में से। 120 में से 90 काम हो गया, तो रिमेनिंग भाग बचा कितना है? 30 काम शेष बचा हुआ है। कितना भाग बचा हुआ है? 30 काम आपका शेष बचा हुआ है। अब इस लाइन से हमें इफिशियंसी बनानी है, क्योंकि काम किससे करवाना है? काम करवाना है आपको बी से। बी से काम करवाना है, और बी जो है वो ए से क्या है? 25% अधिक कुशल है। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि भाई ये देखो, ये बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है? 2। तो यहाँ भी तो बी प्लस सी कंबाइंड है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इस 3 में अगर बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर 2 है तो ए की इफिशियंसी क्या होनी चाहिए? 1। अगर मेरे पास ए की इफिशियंसी आ गई है और ए की इफिशियंसी को 25% बढ़ा दो, क्या
ए से 25% अधिक कौन है? बी। अगर ए को 25% बढ़ाना है मतलब 125/100 अगर आप कर देंगे, समझे क्या? तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। तो ये जो आ रहा है 5/4, ये किसकी इफिशियंसी आ रही है? ये इफिशियंसी आ रही है आपकी बी की। किसकी इफिशियंसी है? बी की। तो आपको पूछा गया है कि बी अकेला शेष कार्य को, तो शेष काम है कितना? ये 30। ये 30 काम करवाना है, किससे करवाना है? बी से। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 5/4, तो डबल बटा हो रहा है तो ऊपर 4 चला जाएगा। 5 छिक्का 30, 6 चौक 24। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? आंसर आ जाएगा हमारा 24 दिन। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या है? ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलते, तो ए का हिस्सा क्या है? तो करते हैं भाई। ए बी, एक की इफिशियंसी, ए को टाइम लग रहा है 30 दिन और बी को कितना लग रहा है? 40 दिन। क्या बनेगा? 120। ठीक है, एलसीएम क्या बनेगा? 120। डिवाइड करेंगे 4, डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक, अब क्या है? यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिले हैं। तो इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो जिसको किसी को भी पैसा जब मिलेगा तो उसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा, जिसकी इफिशियंसी कम उसको पैसा कम। तो यहाँ देखेंगे आप टोटल पैसे कितने हैं? 2800 रुपये। तो हमारा टोटल रेशो कितना हो रहा है इफिशियंसी का? 4 और 3 7। किसका भाग पूछा हुआ है? ए का हिस्सा। किसका हिस्सा? ए का। तो ए का हिस्सा कितना है हमारे पास? 4। कैलकुलेट करेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 100 आंसर होना चाहिए, है ना? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 23। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक, ठीक है, ये है कि 12 क्या? अनस्किल, 12 अनस्किल और क्या? 14 स्किल्ड श्रमिक मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। ये मिलकर कर रहे हैं 9 दिन में। यहां लिख लिया हमने। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक की अपेक्षा दुगना समय लगता है। टाइमिंग का रेशो दिया है, क्या लग रहा है? दुगना समय लग रहा है। तो मैं यहां लिख लेता हूं क्या? कि प्रत्येक अकुशल, प्रत्येक अनस्किल एक अनस्किल को एक स्किल कारीगर की अपेक्षा कितना? दुगना समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? दुगना टाइम लग रहा है। इसको दुगना टाइम लगेगा। ये टाइमिंग का रेशो है, ये टाइमिंग का रेशो। और टाइमिंग का रेशो अगर हम पलट दें, इन्वर्स होता है, तो किसका रेशो आ जाता है बोलो? एफिशिएंसी का। अगर मैं इसको 2 1 की जगह 1 2 लिख दूं तो ये रेशो किसका बन गया? एफिशिएंसी का। ठीक है क्या? अब आपसे पूछा गया है कि 12 कुशल श्रमिक इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ 12 क्या? कुशल स्किल्ड श्रमिक इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने मान लिया कितने दिन में करेंगे? डी दिन में करेंगे। अब आपको इक्वेशन रखनी होती है, तो इक्वेशन यहाँ दे दी थी पहले से ऊपर। कितनी है? ये रहा। यहाँ रखते हैं 12 अनस्किल्ड प्लस 14 स्किल्ड मल्टीप्लाई क्या? 9। ठीक है क्या? अब जहाँ जहाँ स्किल्ड की बात होगी और अनस्किल्ड की बात होगी, आपको रेशो इफिशियंसी का 1 और 2 पुट करना है। तो 12 का 12 ये है स्किल्ड कारीगर। तो स्किल्ड का रेशो कितना इफिशियंसी का? 2 इंटू टी। यहाँ सॉल्व करेंगे 12 अनस्किल्ड का रेशो कितना है? 1 प्लस 14 स्किल्ड का रेशो कितना है? 2 मल्टीप्लाई 9। यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, अभी काट देंगे। ये कितना आएगा? 12 प्लस 14 दूनी 28 इंटू में क्या आएगा? 9। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 40 इंटू 9 बनेगा क्या? 28 12 40। तो ये बनेगा 12 इंटू ये बराबर ये। ठीक है क्या? तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो काट लेते हैं, 2 से काट लें, 3 से काट लो, जिससे भी काटना है काट सकते हैं। ठीक है, तो काटते हैं। 2 से काटा हमने, 2 से काटा 20। ठीक है, और काट लो, 3 से काट लो, 3 से काटा 3 तिरका 9, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 आएगा, क्या आएगा? 3 चौक 12 और यहाँ से काटेंगे तो 3 तिरका 9। ठीक है, और काटेंगे से 4 पंजे 20। ठीक है,
तो यहाँ से डी इक्वल आना चाहिए 5 3 15 और कुछ बचा ही नहीं है, कितना आएगा 15 दिन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको? ऑप्शन हमारा बी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 20 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी कितना कितना दिया हुआ है, क्या है 20 24 और 30, 20 24 और 30, एलसीएम क्या आ जाएगा 120, बीचिंग 120, 24 पंजे 120 और 30 का टेबल 4 बार। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो काम कितने दिन में, टोटल काम कितना है 120, इस काम को तीनों से करवाना है तो तीनों की इफिशियंसी ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 5 15, 15 से डिवाइड करो, 15 8 120, तो यहाँ टाइम लगना चाहिए कितना 8 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 30 पुरुष वाली एक टीम को किसी कार्य को करने में 41 दिनों में पूरा कर सकती है। 25 दिन के बाद 6 पुरुष कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है क्या? तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो पहले सबसे पहले तो ये देखो 41 दिन में कार्य पूरा करना था और क्या हुआ कि 1 दिन पहले काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1 दिन पहले काम को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो कैसे करेंगे भाई, आप यहाँ देखेंगे कि 41 दिन का उन्होंने काम को करना था, जिसमें से 25 दिन वो काम कर चुके हैं और काम 1 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। कब? जब 6 पुरुष और आ जाते हैं तब। ठीक है क्या? तब तक क्या करना है हमें, तो आप देखो 1 दिन पहले अगर काम खत्म होगा तो काम चला कितना दिन होगा फिर 40 दिन, और 40 में से कितने दिन काम हो चुका है 25 दिन। क्लियर? इसका मतलब काम किया कितने दिन है 15 दिन। समझे क्या? तो अगर हम यहाँ से देखें कि 30 पुरुष थे, कितने थे 30, यहाँ हम रेस्ट वर्क से ही काम कर जाएंगे, रेस्ट वर्क। तो 30 पुरुष थे, अगर 6 पुरुष और आ जाएं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो कितने जाएंगे भाई, पुरुष हो जाएंगे हमारे पास 36। क्लियर है क्या? पुरुष कितने हो जाएंगे 36 पुरुष हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? और इस 36 पुरुषों ने कितने दिन काम किया है 15 दिन। कितने दिन काम किया है 15 दिन। क्लियर है क्या? अब आपसे ये बोला गया है कि 25 दिनों के बाद 6 पुरुष आ जाते हैं। 25 दिनों के बाद कितने पुरुष आ जाते हैं, 6 पुरुष आ जाते हैं। तो हमने देखा अगर ये पूरा काम 6 पुरुष आने के बाद कितने दिन का काम है, रेस्ट वर्क करवा रहे हैं हम, तो हमने क्या कर दिया, 1 दिन जो पहले काम हो रहा था वो निकाल दिया, तो 40 दिन में काम हो रहा, 40 में 25 काम हो गया, तो बचे हुए दिन कितने थे ये, और ये कौन करेगा, वो 6 पुरुष जो आए थे उनके साथ मिलकर। अब क्या रखना है हमें, अगर आप देखोगे तो पहले जो पुरुष थे वो कितने थे 30 पुरुष, तो 30 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकाल लेंगे हम। तो 30 पुरुष इस काम को करेंगे भाई डी दिन में। अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर दूँ तो 15 दूनी 30, इससे काटूंगा तो 18, तो यहाँ से हमारे पास D2 कितना आ गया 18 दिन। पर 18 आंसर नहीं है इसका, आपसे ये पूछा है कि तो कार्य करने को पूरा होने के लिए कितने दिनों में देरी हुई, कितने दिनों की देरी, डिले बताना है, कितने दिनों की देरी हुई है ये बताना है आपको। ठीक है ना, कितने दिनों की देरी हुई है ये बताना है। तो आप ये देखोगे कि अगर 15 दिन लगे हैं और 1 दिन पहले काम हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 दिन पहले काम नहीं होता तो काम कितने दिन में होता 16 दिन में। कितने दिन में होता 15 और 1 16 दिन में काम होता, पर हुआ कितने में 18 में। 16 दिन में काम होता पर हुआ कितने में 18 में, तो कितने दिन की डिले हुआ है बोलो, 2 दिन का डिले हुआ है ना। तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, आंसर क्या आएगा 2 दिन। क्लियर है क्या, आंसर क्या आएगा 2 दिन। इस बात को एक बार और समझ लो, क्या कि भाई 15 दिन तो लग चुके हैं और 1 दिन क्या हुआ है काम पहले खत्म। अगर 1 दिन पहले काम खत्म नहीं होता तो काम को लगते कितने 16 दिन, तो 16 दिन लगते उसको, पर लगे कितने अब 18। समझे क्या, तो 18 में 16 माइनस करेंगे तो कितने दिन डिले हो गया काम। ठीक है ना, कितने दिन 2 दिन। बस इतनी सी बात थी इसमें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, ए एक निश्चित कार्य को उसी समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या, ए एक काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में ए बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी कर सकते हैं। कितने समय में बी और सी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये टाइमिंग का रेशो है, यानी अगर इसको 1 लग रहा है टाइम तो इन दोनों को मिलकर करने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा। क्लियर। अब यहाँ लिखा हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, और सी अकेला 60 दिन में करता है। तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। क्या, ए और बी मिलकर कर रहे हैं ना, ए और बी से मिलकर करवाना है काम, तो करवा लेते हैं।
ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, और सी अकेला इसको कितने में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 30 60, 60 एकम 60। क्लियर? ए और बी मिलकर एक साथ इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला उसे 60 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने में करेगा। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर यहां लिखा है कि ए बराबर क्या है, बोलो बी सी। ए बराबर क्या है, बी प्लस सी। तो यहां मैं एक काम कर दूं कि इस ए की जगह पर, कहां पर, इस ए की जगह पर मैं यहां बी प्लस सी अगर लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 2b प्लस सी बनेगा क्या। या आप ये कह सकते हो मैंने अगर ये रख लिया तो बोलो यहां c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां भी c की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 3 में अगर c की वैल्यू 1 है तो बाकी का ये क्या बचा, 2b बचा। तो 2b बराबर क्या आएगा, 2b बराबर आएगा 3 में से 1 चला गया तो क्या बचा 2। 2b बराबर 2 है तो बोलो b बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा क्या। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है कि b अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60, b से करवाना है तो b की इफिशिएंसी कितनी है 1, तो b को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 60 दिन। क्लियर है, कितना टाइम लगेगा 60 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्या लिखा है, a और b एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन, a और b कितने में 5 में। फिर लिखा है x और y, कौन x प्लस y कितने में, x और y कर रहे हैं 20 में। एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो 20, 5 चौक 20, 20 एकम 20। आपसे ये पूछा है कि ए बी और एक्स वाई चारों मिलकर, तो टोटल काम में 20 किससे करवाना, चारों की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, यानी आंसर क्या आएगा 4 दिन। कितना आएगा बोलो 4 दिन। चलिए ये और बचा हुआ एक क्वेश्चन हमारे पास, क्या एक्स वाई से दुगना अच्छा श्रमिक है, दोनों एक साथ मिलकर काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो ये एक्स ये वाई, ये एफिशिएंसी का रेशो क्या क्या है हमारे पास, एक्स वाई से दुगना अच्छा कुशल है। ठीक है, तो ये 2 ये 1, वाई को 1 मानना, ये उससे दुगना है तो एक्स कितना 2। अब बोला है दोनों मिलकर एक साथ काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल क्या होता है बोलो टोटल वर्क। दोनों ने मिलकर किया 14 दिन में, टाइम लगा 14 दिन, दोनों ने मिलकर किया होगा तो 2 और 1 3 की इफिशिएंसी किया होगा, 14 तिया कितना 42, एंड टोटल वर्क कितना है हमारे पास 42। अब इस 42 काम को करवाना किससे, एक्स अकेले से। किससे करवाना है, एक्स अकेले से। तो 42 काम एक्स अकेला अगर करेगा तो एक्स की इफिशिएंसी कितनी है बोलो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर क्या आएगा 21 दिन, यानी एक्स अकेला कितने दिन में कर देगा इस क्वेश्चन को भाई, कितने दिन में 21 दिन में। चलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।